नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमला फूड कॉर्नर में। आज की रेसिपी में मैं जई या जौ से जो बनता है ओट्स, उसकी लेके आई हूँ। तो और ऐसा बनाऊंगी कि छोटे मतलब 1 साल के ऊपर का बच्चा उसको भी आप खिला सको और ख़ुद खा सको। घर वालों के लिए भी ब्रेकफास्ट का अच्छा विकल्प है ये, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आज की रेसिपी पूरी देखिएगा। यहाँ पे मैं छोटे बच्चों को किस तरह से खिलाना, उनके में क्या क्या मिलाना है, और बड़ों को खिलाना है तो टेस्टी किस तरह से उसे बनाना, उसमें क्या क्या मिलाना है, सब कुछ बताऊंगी। साथ ही अगर बादाम आप कभी कभी भिगोना भूल जाते हो तो उसकी टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको छील सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चों को हम बादाम बिना छीले नहीं देते हैं। बड़ों को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन बड़ों का चलता है लेकिन छोटों को तो एकदम नहीं चलेगा छिलका सहित। तो चलिए मैं ओट्स बनाना बताती हूँ आपको। यहाँ तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ओट्स लिया है, थोड़ा सा कम उससे, और अब मैं इससे डबल दूध यानी 2 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी। दूध पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अच्छा जो ओट्स पकता है तो इसी से पकता है। आप दूध और मिला सकते हो या थोड़ा सा कम कर सकते हो, तो पानी मिला लेना। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए भी यही ओट्स रेडी करूँगी, तो मैं इसीलिए उसकी तैयारी भी साथ में कर लेती हूँ। 1 केला ली हूँ और आधा कप पानी कुकर में रख दी हूँ, और यहाँ पे मैं 1 सीटी आने तक केले को पका लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो केले फट जाएंगे और केले के अंदर पानी पानी हो जाएगा, जो बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ बड़ों के लिए, और कुछ फ्रूट्स काट लूँगी। तो आप यहाँ पे मैंने बेटा को देने के लिए जो है खजूर लिया है, काजू किशमिश और बादाम भिगो के रखा है। तो इसको भी मैं दूध में भिगो दूँगी सब। मैं तो पहले ही भिगो के रखती हूँ, लेकिन आज दिखाना था वीडियो में, तो मैं अभी भिगो रही हूँ। मतलब जब तक ओट्स बनेगा तब तक दूध में वो डले रहेंगे। आप चाहें तो पहले भिगो लीजिए या उसी टाइम थोड़ा सा दूध में डाल दीजिए, तो ये रेडी हो जाएगा। जौ बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहले हमारे इंडियन थाली में तो जौ हमेशा ही यूज होता था, इसीलिए हमारी दादी नानी इतनी फिट रहती थीं, और हम लोगों को लगता है कि आज हम इतना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी फिट नहीं है। तो यही कारण था कि हम पहले अलग अलग नाश्ता करते थे, रोज़ एक जैसा नाश्ता नहीं करते थे। और तो अब गांव से तो जई और जौ ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ तो नहीं यूज होता, लेकिन अब शहरों में ये ओट्स के रूप में खूब फेमस हो गया। ब्रेकफास्ट में इसको अच्छा यूज कर रहे हैं लोग, और बच्चों को खिला रहे हैं। बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है, और बड़ों को भी बहुत फ़ायदा करता है। डिलीवरी के बाद कई बार हम लोगों को जो नॉर्मल होते हैं उनको तो सब घी वाले लड्डू दिए जाते हैं, लेकिन जिनको ऑपरेशन से होता है उन्हें लड्डू नहीं दिए जाते हैं। तो ये ओट्स खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स और फलों के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे केला देखिए 1 सीटी लग गई थी, मैंने निकाल लिया है। निकालते में ये टूट भी गया देखिए कुकर में पानी एकदम 1-2 चम्मच है। इस तरह से आप भी बॉयल कर लीजिए। इस तरह से आप बॉयल करके बच्चों को जब शुरुआत कर सकते हो ना, अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और आप शुरू करने वाले हो उसको केला वगैरह खाने के लिए, तब भी आप चाहे ठंडी हो या गर्मी, आप इसी तरह से देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ठंडी में भी आप केला खिला सकते हैं बॉयल करके, खजूर दूध डाल के। इससे सर्दी खांसी नहीं होती है बच्चों को। मैं अपनी बेटी को भी इसी तरह से यूज करती थी, और बेटा को भी इसी तरह से खिला रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को पेट में कोई दिक्कत नहीं होती कि उल्टी कर रहे हैं या दस्त कर रहे हैं। कभी ट्रेन से कहीं लेके गई तो अलग बात है, तो कुछ मुंह में डाल लिए तो होने लगे, बाकी ऐसे कभी नहीं होती दिक्कत खाने पीने की वजह से। तो मैं इसी तरह से इनको खाना यूज करती हूँ। यहाँ मैं बेटे के लिए ओट्स निकाल ली हूँ अलग से, और थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि, क्योंकि वो गर्म ज़्यादा नहीं खा पाता। अब मैं यहाँ पे जो भिगो के रखी थी उसके लिए ये बादाम का जो टिप्स था वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो टिप्स कहाँ से आती हैं, जैसे हम कुछ भूल गए, कुछ गलती कर लिए,
तो जब उसका निदान करते हैं उस समस्या का कि अब ये तो हो गया, भूल गए, अब कहाँ से शुरू करें, तो वहाँ से आती है। तो बादाम को आप चाकू से, जैसे आलू नया आलू को छीलते हो या परवल छीलते हो, उस तरह से इसको धीरे धीरे छील लेना। इसका मतलब एक मिनट के लिए आप पानी में डाल के और छील लो, ये अच्छे से छिला जाएगा चाकू से। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को आप छिलका सहित नहीं दे सकते हैं, नुकसान करता है। तो आप हमेशा या तो भिगोइए, और भूल जाते हैं, बहुत सारे काम होता है हम लोगों को ना, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं बच्चों के साथ, तो कभी कभी भूल जाए तो इस तरह से आप छील लीजिए, ठीक है, और आप दे सकते हैं। कभी कभी तो चलती है भूल चूक तो मैं यहाँ पे जो दूध ली थी और उसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे उनको मैं पीस लूँगी। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, दूध कम ही डाल के पीसना है, नहीं तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, पूरा किचन गंदा हो जाएगा। तो दूध हमेशा कम डालिए, ये मैंने शेक में भी बताया था, शेक की रेसिपी जो थी। अब यहाँ पे मैं केला भी डाल के पीस लूँगी। अगर दूध आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ दूध और डाल सकते हैं। और जैसे छोटा बच्चा है, 7-8 महीना का बच्चा है, तो फिर दूध की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा नहीं खा पाता है। तो मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा गाढ़ा ही देती हूँ। तो इस तरह से अभी इसमें मैं दूध मिलाऊंगी जार में, क्योंकि इतने ड्राई फ्रूट्स हैं अभी डले हैं, तो भाई मैं तो फेंक नहीं सकती इसको। तो इसमें क्या करूँगी, अलग से दूध डाल के और इसको ऐसे घुमा दूँगी, तो सारा जो भी इसमें लगा हुआ है वो अच्छे से निकल जाएगा, और इसी में मैं मिक्स करके उसको दूँगी। तो मैं तो यहाँ ओट्स भी अब खिलाती हूँ उसको साथ में। आप इस तरह से भी, अगर आप ओट्स नहीं बना रहे तो नॉर्मल ऐसे ड्राई फ्रूट्स, केला बॉयल करके मिल्क के साथ दीजिए। ये बहुत टेस्टी भी बच्चों को लगता है और हेल्दी भी होता है, और मीठा मीठा रहता है। तो आप चीनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी बच्चों को चीनी देना नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए, इसको आप मिक्स कर लीजिए। अब सुबह से 4 बजे तक आप इसको दे सकते हो कभी भी एक बार, और मैं तो हमेशा ही उसको देती हूँ एक बार। और हफ्ते में कम से कम 3 दिन उसको केले देती हूँ, फिर कभी रागी देती हूँ, कभी दलिया देती हूँ सब्जियों वाली, कभी सेव के साथ दलिया बना के, सेव और खजूर के साथ दलिया बना के देती हूँ दूध में। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे रेसिपी डालती रहूँगी अपनी, कि आपको कैसे बच्चों को खिलाना चाहिए। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ओट्स बच्चों के लिए। तो ये मैं यहाँ पे ओट्स ले ली हूँ, आप वो ऐसे भी खिला सकते हो, या फिर ओट्स के साथ भी मिक्स कर सकते हो अगर आपका बच्चा 1 साल का है। अब डॉक्टर तो बोलते हैं कि आप 6-7 महीना का रहे तभी खिला दो, मगर मैंने जो किया है, मैं जब उस 11 महीना का हो गया था तभी से मैं ओट्स दे रही हूँ, उसके पहले मैंने नहीं दिया था। उसके पहले बॉयल सेव, केले और इस तरह के चीज़ें देती थी। तो उनकी भी मैं रेसिपी डालूँगी कि आप कैसे। और ये मैंने यहाँ पे बेटे के लिए रेडी कर लिया था, अब ये मैं बेटी और अपने लिए और बाकी घर वालों के लिए भी इसी तरह से नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं और मेरी बेटी बस है, तो इसीलिए कम बना था। तो ये मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और ये मैं बेटा को खिलाऊँगी। आप लोग भी हफ्ते में कम से कम 2 दिन ओट्स ज़रूर खाइए, ओट्स काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप तो गांव में ये नहीं मिलता, लेकिन शहरों में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। मेरा बेटा आ गया, उसको पता चल गया कि क्या है, मेरा खाना उसको पता है, और उसको टेस्टी भी बहुत लगता है। अभी तो वो अंगूर पे हाथ डाल रहा है। ये देखिए, बड़े अच्छे से खा लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप भी अपने बच्चों को दीजिए। और इसके साथ हमने केला डाला है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और खजूर, बादाम, किशमिश, काजू सब कुछ दिए हैं। आपको पता ही, अक्सर बच्चे खाने पीने में आनाकानी करते ही हैं। बच्चों को खाना खिलाना किसी जंग से कम नहीं होता है और हम लोग परेशान रहते हैं कि अरे मेरा बच्चा ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। हो भी क्यों नहीं, बच्चों को ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करना का काम भी हमारा ही है। तो आप भी बनाइए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा रहा। थैंक यू।